In this video, we will discuss some important concepts of colloidal solutions. So first topic है बेटा हमारे पास coagulation और flocculation. Coagulation और flocculation, ठीक है. So इसको हम क्या बोलते हैं? Coagulation. Coagulation मतलब कि colloidal सोल है उसको हमने precipitates में convert करना है, उसको हम बोलेंगे coagulation. देखो एक टॉपिक हमने पढ़ा था पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन का जो रिवर्स है दैट इज कोआगुलेशन, ठीक है, रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन. अब पहले पढ़ते हैं कि पेप्टाइजेशन में हमने किया क्या था. पेप्टाइजेशन में हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी थे, उसमें हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर इलेक्ट्रोलाइट डालते थे तो क्या बन जाता था हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है. इसको हमने बोला था कि दिस वन इज पेप्टाइजेशन. क्लियर. अब हमारे पास क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन. क्लियर. इसमें हमने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर. तो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट डालने पर अगर पीपीटी बन गई, प्रेसिपिटेट्स बन गए, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? कोआगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन. ठीक है. इसमें क्या है? पीपीटी से सोल बनाया, लेकिन यहाँ पर क्या है? सोल से पीपीटी बनाई. ठीक है, कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट कर दिया बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. उसको हमने बोला कोआगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन. क्लियर. अब देखो कि अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट डालना है तो उसकी अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि कितनी अमाउंट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोलाइट की कि कोलॉइडल सोल को कोआगुलेट करने के लिए. क्लियर. उसको हम बोलेंगे उसकी कोआगुलेशन पावर या फ्लोक्यूलेशन पावर. ठीक है. अब सपोज करो हमारे पास क्या है? कोलॉइडल सोल पॉजिटिव. एक होते हैं पॉजिटिव सोल, एक होते हैं नेगेटिव सोल. ठीक है. हमारे पास क्या है? कोलॉइडल सोल पॉजिटिव सोल हैं. जैसे आर्सेनिक के सोल्यूशन होते हैं जो, वो हमारे पास कोलॉइडल सोल पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. सपोज अगर हमारे पास पॉजिटिव सोल है तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए? नेगेटिव. ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट में तो पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, लेकिन सोल कौन से लेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए? नेगेटिव आयंस. ठीक है. अब देखो नेगेटिव आयन की पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड हैं पॉजिटिव सोल को कन्वर्ट करने. ठीक. सपोज करो हमारे पास है जैसे 20 पॉजिटिव आयंस हैं. ठीक है. सोल में कितने आयंस हैं? लेट अस सपोज 20 पॉजिटिव आयंस. क्लियर. मतलब इसको समझने के लिए एक बात सपोज करो कि 20 पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे सपोज 20 ही नेगेटिव चाहिए ना इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है. ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज, और तभी ये क्या होगा? प्रेसिपिटेट. क्लियर. अब देखो 20 पॉजिटिव को 20 नेगेटिव चाहिए. एक बार हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला सोडियम क्लोराइड, एक बार डाला मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है. और थर्ड टाइम हमने कोई फॉस्फेट का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया. ठीक है. मतलब इलेक्ट्रोलाइट में जो नेगेटिव आयन है हमने उसको देखना है. इसमें कौन से नेगेटिव आयन है? क्लोराइड. क्लोराइड क्या कितना होता है? Cl नेगेटिव. सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. फॉस्फेट में कितना है? PO4 3 नेगेटिव. ठीक है. अब देखो एक Cl नेगेटिव ने एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करता है. यहाँ पे भी एक ही नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव न्यूट्रलाइज करेगा. सो इसका मतलब अगर तो हम सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो दैट मीन्स इसके 20 ही ml या 20 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है. लेकिन अगर हम सल्फेट यूज करेंगे, देखो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव. इसका मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल सल्फेट का 2 पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पास कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव. उसके अब अगर ये क्लोराइड 20 चाहिए तो सल्फेट उससे आधे चाहिए, क्योंकि अगर ये 20 को बैलेंस कर रहा है तो 20 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए सल्फेट कितने चाहिए? सिर्फ 10. ठीक है. और अगर हमने फॉस्फेट लेना है तो एक फॉस्फेट कितने पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा? 3 को. क्लियर. सो इसका मतलब फॉस्फेट उससे भी कम चाहिए.
तो इसको हम बोलते हैं कोआगुलेशन पावर या फ्लक्चुएशन पावर, ठीक है। तो इसका मतलब जो फॉस्फेट वाला इलेक्ट्रोलाइट होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और वी कैन से कि उसकी कोआगुलेशन पावर है जो, या उसको जो कोलॉइडल सोल को कोआगुलेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये कम अमाउंट में चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा चाहिए, ये उससे भी ज्यादा चाहिए, क्लियर। अब ये तो था पॉजिटिव के लिए। अगर सपोज नेगेटिव के लिए चाहिए कि सोल है जो वो हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट में से सोल को कौन से आयन चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव देखो, एक बार हमने ले लिया सोडियम, एक बार ले लिया मैग्नीशियम, दूसरी बार ले लिया, थर्ड टाइम ले लिया हमने एल्यूमिनियम। तो देखो एक सोडियम ने एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। सपोज 20 की जगह ये 20 ही चाहिए, क्लियर। लेकिन मैग्नीशियम कितने चाहिए, उससे हाफ, क्यों, क्योंकि एक तो पॉजिटिव ने एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना है। इसमें एक एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल ने 3 नेगेटिव मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसे कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, इसको बोलेंगे कोआगुलेशन पावर। सो एल्यूमिनियम की कोआगुलेशन पावर सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, एज कंपेयर टू सोडियम। उसी तरह फॉस्फेट की कोआगुलेशन पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फेट एंड एज कंपेयर टू क्लोराइड, क्लियर, ठीक है। ये जो मैंने आपको अभी करवाया है कि कौन पॉजिटिव कितना रिक्वायर्ड है, कितना नेगेटिव रिक्वायर्ड है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ये क्या है हमारे पास, ये रूल है। वो कौन सा रूल है, हार्डी-सेक्यूल्स रूल, क्लियर, हार्डी-सेक्यूल्स रूल, ठीक है, कि कितनी कोआगुलेशन पावर वाला इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोआगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट करते हैं गोल्ड नंबर। अब देखो गोल्ड नंबर का मतलब क्या है। देखो हमने ना 2 कोलॉइडल सोल पढ़े थे, एक पढ़ा था लायोफिलिक, दूसरा था हमारे पास लायोफोबिक। अगर आपको याद हो तो जो लायोफोबिक था उसने एक डिफरेंस किया था कि लायोफोबिक को इजिली कोआगुलेट कर सकते हैं, ये कोआगुलेशन इसकी पॉसिबल है, लेकिन इसकी कोआगुलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लायोफोबिक को कोआगुलेट किया जा सकता है, लेकिन लायोफिलिक को कोआगुलेट किया नहीं जा सकता, क्लियर। अब सपोज करो आपके पास क्या है, एक लायोफोबिक कोलॉइड, कौन सा कोलॉइड है, लायोफोबिक कोलॉइड, ठीक है। आपको पता है कि लायोफोबिक को कोआगुलेट किया जा सकता है। अभी हमने सीख लिया कि व्हाट इज कोआगुलेशन, क्या है कोआगुलेशन। अगर इसके बीच में मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, कोआगुलेट, ठीक है, यही है ना। तो अगर अब देखो ये लायोफोबिक है, हमने क्या करना है, इसकी कोआगुलेशन को रोकना है, इसको स्टॉप करना है, ठीक है। तो इसको स्टॉप करने का मेथड क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, लायोफिलिक ऐड कर देंगे। कब ऐड करेंगे, बिफोर द इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। पहले क्या है, लायोफोबिक, इसको हम अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो ये कोआगुलेट हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसकी कोआगुलेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पहले इसमें क्या ऐड कर देंगे, लायोफिलिक कोलॉइड। अब जब लायोफिलिक कोलॉइड इसमें ऐड करेंगे तो ये इसके अराउंड क्या बनाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर, क्या बना दी, ये प्रोटेक्टिव लेयर, इसने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर वो यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, वो लायोफिलिक के अराउंड जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट है जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, लायोफिलिक के साथ, क्योंकि फोबिक तो यहाँ पर है, फिलिक यहाँ है, ठीक है। तो फिलिक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिलिक है जो वो कोआगुलेट होता नहीं है। सो इस तरह ये क्या होता है, कोआगुलेशन इसकी क्या हो जाती है, प्रिवेंट, ठीक है। अब देखो अब कितनी अमाउंट में ये लायोफिलिक डाला, नाउ व्हाट इज गोल्ड नंबर, कि अब कितनी अमाउंट में ये जो लायोफिलिक है ये हमने डाला, तो उसको हम बोलेंगे गोल्ड नंबर, क्लियर। लायोफिलिक कितना डाला, दैट इज गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर की डेफिनेशन ना अब बुक में पढ़ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे से लिखी होती है, ठीक है। देखो अभी आपको मैं एक एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे
गोल्ड का सोल है, गोल्ड सोल। दिस वन इज लायोफोबिक सोल। क्या है? लायोफोबिक। ठीक है, इसमें अगर मैं सोडियम क्लोराइड ऐड करूंगी, व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? इट्स इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा? ये कोआगुलेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करना है? इसकी कोआगुलेशन को स्टॉप करना है। तो क्या करना है? हमने लायोफिलिक ऐड करना है। अब कौन सा लायोफिलिक लिया हमने? जेलेटिन ले लिया सपोज। ठीक है, तो जेलेटिन का काम क्या है? इसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सो इसका मतलब जो जेलेटिन मैंने डाला उसकी अमाउंट क्या हो गई? गोल्ड नंबर। कितना डाला? क्लियर? बुक में डेफिनेशन कैसे लिखी होती है कि अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? कि कोआगुलेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, यहाँ कैसे लिखा होता है वहां पर कि सपोज हमारे पास क्या है? 10 ml गोल्ड सोल। ये कितना है हमारे पास? देखो डेफिनेशन कैसे लिखी होगी कि 10 ml गोल्ड सोल है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है? 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आपके पास है। ये क्या है? 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। इसका सिर्फ और सिर्फ अगर आप 1 ml डालोगे तो ये कोआगुलेट होगा। ठीक है, और अब कोआगुलेशन को रोकना है तो कितने मिलीग्राम या कितने मिलीमोल्स इसके रिक्वायर्ड हैं? किसके? लायोफिलिक के, जो हम गोल्ड सोल की कोआगुलेशन को प्रिवेंट कर सकें। कब प्रिवेंट करें? जब 1 ml of 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। क्लियर? सो इट्स वेरी सिंपल कि पहले कॉन्सेप्ट समझो, कोआगुलेशन किसको बोलते हैं और होनी कैसे है, लायोफिलिक का क्या मतलब है, लायोफोबिक का क्या मतलब है, सारी टर्म्स क्लियर होंगी तो इजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको क्रैम नहीं करना, इसको अच्छे से समझ के करो। क्लियर? चीज इसमें और होती है कि जो रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर है, रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर इज द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ कोलॉइड। क्लियर? बस इतना याद कर लो कि रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर इज प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ कोलॉइड, कि इसका रेसिप्रोकल, कि ये कितनी अमाउंट चाहिए, उसका रेसिप्रोकल जितना होगा, दैट इज द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ कोलॉइड। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इमल्शंस। जब मैंने आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टार्ट करवाया था तो तब हमने किया था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो 9 टाइप्स के होते हैं, वहां से हम गैस इन गैस को डिलीट कर देते हैं और क्या बच जाता है हमारे पास? 8 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। तो 8 में से मैंने आपको 3 चीजें करवाई थी, 3 डेफिनेशंस, सोल, जेल, इमल्शंस। ठीक है, तो सोल तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब करना है इमल्शंस एंड जेल। क्लियर? अब देखो इमल्शंस क्या होती हैं? जब डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, याद है ये दोनों टर्म्स? डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये क्या थे कि कोलॉइडल सोल किससे मिलके बना है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम सोल्यूट को क्या बोलते हैं? फेस, एंड सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? मीडियम। ठीक है, सो डिस्पर्स्ड फेस भी क्या है? लिक्विड, एंड डिस्पर्शन मीडियम भी क्या है? लिक्विड। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे इमल्शंस। ठीक है, अब इमल्शंस है क्या? क्लियर? सिंपल कि लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, उसको हम बोलते हैं इमल्शन। बेस्ट एग्जांपल इमल्शन की है मिल्क। मिल्क इज एन इमल्शन। क्लियर? अब देखो जो मिल्क है या कोई भी इमल्शन है, जैसे 2 लिक्विड को मिक्स किया, कौन से लिक्विड को मिक्स करते हैं सबसे पहले? इममिसिबल लिक्विड्स। कौन से लिक्विड्स हैं? इममिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो इन इममिसिबल लिक्विड्स को जब मिक्स करेंगे देन वी रिक्वायर सर्टेन सब्सटेंस। जैसे हमने इसमें कोई सब्सटेंस ऐड किया जो हम ये लिक्विड्स हैं जो उनको स्टेबलाइज कर सके, उनको स्टेबल कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब इस सब्सटेंस का रोल क्या है कि इसने जो लिक्विड को मिक्स किया है उसको स्टेबल करना है। ठीक है, सो ये सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफायर या
इमल्सीफाइंग एजेंट, ठीक है, इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट। क्लियर? सो क्या हो गए कि दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं। कौन से लिक्विड्स को? इममिसिबल लिक्विड्स को, ठीक है। और उसमें क्या चाहिए? हमें एक सब्सटेंस चाहिए। उसका रोल क्या है कि उसने वो लिक्विड सॉल्यूशंस को स्टेबल करना है। तो उसको स्टेबल करने के लिए इमल्सीफायर ऐड कर दिया। और जो ये प्रोसेस है इमल्शंस को बनाने की, उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, ठीक है। सो क्या बोला? इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, जो इमल्शंस हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज ऑयल इन वाटर, सेकेंड इज वाटर इन ऑयल। बहुत ही सिंपल है कि दो तरह की इमल्शंस हैं। फर्स्ट इज ऑयल इन वाटर, सेकेंड इज वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर, इसका मतलब ये ऑयल है जो फेस है, दिस इज मीडियम। क्लियर? जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा वो क्या है? ऑयल इन वाटर। जिसमें सॉल्वेंट ऑयल होगा वो क्या है? वाटर इन ऑयल। क्लियर? अब देखो, ऑयल इन वाटर, इसकी एग्जांपल क्या होती है? मिल्क, एक होती है वैनिशिंग क्रीम, ठीक है, ऑयल इन वाटर, ठीक। वाटर इन ऑयल की होती है कोल्ड क्रीम। क्लियर? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। क्लियर? अब एक चीज और, इसका हमें ये आ जाता होता है कि आइडेंटिफिकेशन बताओ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। सो देयर आर टू टेस्ट, वन इज डाइल्यूशन टेस्ट, सेकेंड इज डाई टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट। अब देखो, इनके नाम से ही क्लियर है। डाइल्यूशन मीन्स जिसको हमने, जिसमें पानी डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन टेस्ट। दूध वाला दूध देके चला गया, हमने बाद में उसमें पानी मिक्स कर दिया, ठीक है। सपोज मैंने पानी मिक्स किया तो मुझे पता है कि मैंने उसमें पानी डाला है, लेकिन किसी और को तो नहीं ना पता। सो दूध को देख के कोई नहीं बताएगा कि मैंने उसमें पानी डाला है। सो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जिसमें हम, जिसका सॉल्वेंट जो है, अगर वो चीज ऐड कर दी और उसको ऐड करने के बाद हम कह नहीं सकते कि उसमें हमने वो चीज डाली है, तो वो क्या है? ऑयल इन वाटर। क्लियर? उसको हम बोलेंगे डाइल्यूशन टेस्ट। सो मिल्क कौन सी इमल्शन है? ऑयल इन वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें जितना मर्जी पानी डाल दो पता नहीं लगता कि उसमें पानी डाला है। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि वो क्या है? ऑयल इन वाटर। उसमें जो मीडियम है वो वाटर है, ठीक है। अब एक वाटर इन ऑयल टेस्ट कौन सा है? डाई टेस्ट। के देखो, नाम से ही क्लियर है कि डाई मीन्स कलर। क्लियर? कि अगर हम किसी इमल्शन में कलर डालते हैं तो वो कलर किसके ऊपर अप्लाई होगा? ऑयल के ऊपर। क्लियर? जैसे सपोज हमारे पास दो इमल्शंस है ना, एक है ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल। क्लियर? अब ऑयल इन वाटर का मतलब है ऑयल कहीं कहीं पर है ना, कि ज्यादा कौन अमाउंट में है हमारे पास? वाटर, लेकिन ऑयल की अमाउंट क्या है? कम, ठीक है। वाटर इन ऑयल का मतलब है कि सारा मीडियम में क्या है? ऑयल, ठीक है। अब अगर इसमें हम डाई डालेंगे, इसमें भी डाई डाल दी, ठीक है, तो होगा क्या? कलर आएगा। तो कलर कैसे कैसे आएगा? अगर तो देखो आपके पास ऑयल इन वाटर है, इसका मतलब वो कलर कहीं कहीं पर आएगा कि स्पॉट स्पॉट बन गए, ठीक है। सोल्यूशन को देखने पर ऐसे लगा कहीं कहीं पर स्पॉट बन गए, तो उसका मतलब है कौन सी इमल्शन है? ऑयल इन वाटर। और अगर हमारे पास पूरे का पूरा जो सोल्यूशन है वो कलरफुल हो गया, तो इसका मतलब वो कौन सी इमल्शन है? वाटर इन ऑयल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमल्शंस की। इमल्शंस क्या है? इमल्सीफायर क्या है? इमल्सिफिकेशन किसको बोलते हैं? टाइप्स ऑफ इमल्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं जेल। जेल देखो क्या होती है। आपको मैंने बताया था पहले कि एक होता है सोल, एक होता है जेल। सोल किसको बोलते हैं? देखो, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड को बोलते हैं सोल। अगर इसका रिवर्स, सॉलिड इन लिक्विड का रिवर्स क्या होगा? लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। जिसमें जो मीडियम है वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड इन
सॉलिड, उसको हम बोलेंगे जेल। ठीक है, अब जो जेल है वो दो तरह की होती हैं, वन इज इलास्टिक जेल, सेकंड इज नॉन इलास्टिक जेल। अब देखो नाम से ही क्लियर है, इलास्टिक मतलब जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिक, ठीक है, कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है उसमें, और नॉन इलास्टिक जिसमें इलास्टिसिटी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब इलास्टिक को एक प्रॉपर्टी इसमें और होती है कि अगर इसमें हम वाटर को ऐड करें तो ये क्या हो जाती है, स्वेल। तो इसमें इलास्टिक में वाटर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाती है, स्वेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेल ने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। ठीक, और जो इसका मतलब इलास्टिक जेल में हमारे पास क्या क्या है, एक तो ये इलास्टिसिटी है प्रॉपर्टीज की, दूसरा इम्बाइबिशन, और नॉन इलास्टिक में ये दोनों चीजें एब्सेंट है। ठीक है, सो ये था हमारे पास सोल, जेल एंड इमल्शंस। क्लियर। सो एक टॉपिक और है हमारे पास, ओरिजिन ऑफ चार्ज, वो करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ओरिजिन ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या है ओरिजिन ऑफ चार्ज में, कि चार्ज का ओरिजिन कैसे होता है। जैसे कोई सोल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कैसे पता लगता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि इसमें ना जो एक पॉइंट है, पॉइंट तो इसमें 3 है कि किस किस तरह से चार्ज का ओरिजिन हो सकता है। लेकिन जब भी आपको ये टॉपिक आए कि अगर एग्जाम में सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है इसके रिलेटेड, तो आपने हमेशा जो है सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, ये वाला पॉइंट जरूर एक्सप्लेन करना है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। दो पॉइंट्स को अगर आप सिंपल उसकी हेडिंग भी लिख दोगे तब भी चलेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, देखो ध्यान से समझना इसको। सपोज मेरे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने इसको ऐड किया किसमें, कि मेरे पास ऑलरेडी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। क्या है, पोटाशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में एक्वस सॉल्यूशन पानी में बनता है कि पोटाशियम आयोडाइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डिसॉल्व कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन दोनों के हैं। अब ये डिपेंड करता है किसको किस में डाला। क्लियर। अब सिल्वर नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड में डाला। क्लियर, इसका मतलब मीडियम कौन है, पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, अब देखो क्या होगा, रिएक्शन क्या होनी है, सिंपल आपको पता है, सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बना, सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो सिल्वर आयोडाइड है, जो मीडियम है उसको देखना है आपने। मीडियम कौन है, पोटाशियम आयोडाइड। इनके कॉमन आयन कौन से हैं, कॉमन आयन मतलब जो सेम है ना, आयोडाइड आयोडाइड, इसका मतलब आयोडाइड को इसने एब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक है, ये पोटाशियम सिल्वर आयोडाइड जो बना उसने कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करना है। तो कॉमन आयन कौन से थे, आई नेगेटिव, इसका मतलब हमारे पास क्या बना, नेगेटिव सोल। क्लियर। अब व्हाट अबाउट के पॉजिटिव आयन, तो के पॉजिटिव आयन भी मीडियम में ही रहेंगे। ठीक है, के पॉजिटिव आयन भी मीडियम में ही रहेंगे। क्लियर, ताकि वो ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, सो ये तो था नेगेटिव सोल। अब सपोज करो कि उल्टा काम किया, कि ऐसे पोटाशियम आयोडाइड का सोल है, उस पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, उसको हमने डाला सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो दोनों चीजों में फर्क है, सिल्वर नाइट्रेट को डाला पोटाशियम आयोडाइड में या पोटाशियम आयोडाइड को डाला सिल्वर नाइट्रेट में। कैसे, क्योंकि जिस चीज को जिसमें डाला है वो क्या है हमारे पास, मीडियम। जैसे पहले हमने सिल्वर नाइट्रेट को डाला पोटाशियम आयोडाइड में, तो पोटाशियम आयोडाइड क्या है, मीडियम, कि वो अमाउंट ज्यादा है। अब पोटाशियम आयोडाइड को डाला सिल्वर नाइट्रेट में, इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट ज्यादा है, तो रिएक्शन तो सेम ही होगी ना, कि बनना तो फिर भी सिल्वर आयोडाइड ही है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस किसमें आएगा, आयोडाइड में। पहले क्या बना, आयोडाइड कॉमन था, अब कॉमन आयन कौन से हैं, अब मीडियम ये है, तो कॉमन आयन कौन से हुए, सिल्वर के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या एब्सॉर्ब होगा, सिल्वर आयन, तो नेगेटिव की जगह कौन सा सोल आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सो इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज। क्लियर।
एक पॉइंट और होता है इसमें, उसकी सिर्फ आप हेडिंग कर लो। टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन and third one is due to dissociation of surface molecules. Clear? So this is all about the origin of charge. Okay, thank you so much.